आगे हम सब देखते हैं इस सेन की कहानी जानने के बाद अभी एक बात तो समझ में आ जाती है कि गोकू और वेजिटा के अटैक से इसे डैमेज क्यों नहीं हुआ था। ब्रोली इसी बात पे कहता है कि शायद इसी शराब की वजह से तुम्हारे किसी भी अटैक का इस पे कोई असर नहीं हुआ था, पर वेजिटा इस बात पे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मानो उसकी शराब की वजह से तब किसी भी सेन के अटैक का उस पे कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन जो अटैक हमने किए थे उनकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी, उनसे बचना कोई आम बात नहीं थी। गोकू इसी बात को सपोर्ट करते हुए कहता है इवन हाकाई एनर्जी भी उसको रेस नहीं कर पाई थी, जबकि भी इसने बताया था हाकाई एनर्जी किसी को भी रेस कर सकती है सिवाय इमॉर्टल्स के, और वो बंदा इमॉर्टल नहीं था, वो बस खुद से नहीं मर सकता पर शायद उसे मारा जा सकता है। पिग्गलो इस बात पे कहते हैं मतलब तुम दोनों ये कहना चाहते हो कि उसकी ताकत तुम दोनों से बहुत ज्यादा थी इसलिए वो तुम्हारे अटैक से बच पाया। वेजिटा इस बात पे कहता है बिल्कुल, उसकी ताकत हम दोनों से ज्यादा थी और उसकी शराब ने उसे बस एक एडवांटेज दिया था, उसे बस हमारे अटैक को डॉज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो हमारे सभी अटैक को हेड ऑन ले रहा था क्योंकि वो जानता था उसे उन अटैक से कुछ भी नहीं होगा। अभी गोकू पूछता है कि आगे क्या करना है, अगर वो हमारे पीछे आ गया तो हम उसे कैसे रोकेंगे। वेजिटा इस बात पे कहता है जब वो आएगा तभी देखा जाएगा, इतने तो हम बस एक ही काम कर सकते हैं, पीरस के प्लेनेट पे चल सकते हैं, वहां जाके अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे ताकि अगली बार जब वो हमारे सामने आए तो हम उसे हरा सके। सो अभी गोकू और वेजिटा डिसाइड करते हैं कि वो एक बार फिर से पीरस के प्लेनेट पे जाएंगे, पैसे ले देके दोनों वहीं पे जाते हैं और कोई जगह है ही नहीं इनके पास। इन दोनों का एक ही एम था कि इनको अपनी ताकत को उससे इनके आगे लेके जाना था ताकि अगली बार जब उससे सामना हो तो ये दोनों उसे आराम से हरा सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन दोनों को उससे इनकी असली ताकत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लाइक उसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो अभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली पीरस के प्लेनेट पे जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जाएंगे कैसे क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी नहीं था जिसकी ताकत को सेंस करके वहाँ पे जाया जा सकता था। सो अभी ये दोनों क्या करते हैं, वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, फीस को कुछ नया खिलाने का प्रॉमिस किया था उसी का लालच देते हैं। तो अभी ये दोनों फीस को कॉल करते हैं और सीधा खाने को आगे रख देते हैं। खाना देखते ही फीस और पीरस एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ये खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। पीरस अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं और ये तीनों इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके पीरस के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। प्लान सक्सेसफुल। गोकू और वेजिटा फीस और पीरस से कुछ बोल पाते इससे पहले फीस और पीरस खाने का मजा उठाने लगते हैं। उन्हें ये खाना बहुत पसंद आता है कि अचानक से ग्रेट पीस से कांटेक्ट करते हैं और जैसा कि हम सब अंदाजा लगा सकते हैं पीरस की हालत खराब हो जाती है। ग्रेट पीस कहते हैं कि वो गोकू और वेजिटा से मिलना चाहते हैं और इस बात को सुनने के बाद एक बार फिर से पीरस की हालत खराब हो जाती है कि कहीं ये दोनों उन्हें मरवा ना दे। गोकू और वेजिटा सोचने लगते हैं कि उन दोनों को क्यों बुलाया होगा। देन सुप्रीम काई यहाँ पे आ जाते हैं और गोकू और वेजिटा को सीनोसामा के पैलेस पे लेके चले जाते हैं। खाना खाने के बाद पीरस आराम करते हैं और फीस ब्रोली को ट्रेन करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, अभी के लिए सब कुछ नॉर्मल था कि फाइनली वो दिन आ जाता है जब फ्रीजा की स्पेसशिप अर्थ पे पहुंच जाती है। फ्रीजा की स्पेसशिप यहाँ पे आके लैंड होती है। ये सीएन कहता है जाओ ड्रैगन बॉल्स को मेरे पास लेके आओ। फ्रीजा बाहर आता है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ ड्रैगन बॉल्स को यहाँ पे लेके आ जाओ। अब इन बेचारे सोल्जर्स को सबसे पहले ड्रैगन रेडार चुराना था, देन जाके ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना था और तब जाके वो यहाँ पे वापस आ पाते। किकोनो को समझ नहीं आता कि फ्रीजा एक सेन की बातें कैसे मान सकता है, क्या फ्रीजा सेन की पावर से डर गया था या फिर बात कुछ और थी। फ्रीजा देखता है कि किकोनो के मन में कोई तो बात चल रही थी और वो कह देता है कि भाई बोल जो बोलना है, मन में रख के क्या फायदा। किकोनो इस बात पे कहता है एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आप एक सेन की मदद कैसे कर सकते हैं, इवन इसके सारे ऑर्डर्स मान रहे हैं। फ्रीजा इस बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है मुझे बस दूसरों का फायदा उठाना आता है और मैं अभी वही कर रहा हूँ। किकोनो इस बात को सुन के अजीब सा लुक देता है, देन कहता है आप फायदा उठा रहे हैं पर कैसे, आप तो उसकी सारी बातें मान रहे हैं, इसमें आपका क्या फायदा हुआ। फ्रीजा इस बात पे रिप्लाई करता है कि बकरी की कुर्बानी से पहले उसे खिला पिला के तंदुरुस्त किया जाता है और मैं अभी वही कर रहा हूँ। किकोनो इस बात को सुन के सोच में पड़ जाता है कि यार बकरा कहाँ से आ गया, ये तो एक सेन है और सेन तो बंदर होता है, शायद फ्रीजा से यहाँ पे गलती हो गई। हम सब देखते हैं फ्रीजा के सोल्जर्स कैप्सूल को ऑपरेशन पे आ गए थे और ड्रैगन रेडार को चुराने की कोशिश कर रहे थे, पर गामा की मार पड़ते ही सबके सब तुम दबा के भाग जाते हैं। गामा इन्हें जानबूझ के नहीं मारता, आफ्टर ऑल वो एक सुपर हीरो था और वो चाहता था कि किसी और के इशारों पे ऐसा कर रहे हैं, इनका ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं है। काफी टाइम हो गया था, फ्रीजा के सोल्जर्स वापस नहीं आ रहे थे, वो बेचारे डर गए थे। फ्रीजा को भी खुद ही जाना पड़ता है क्योंकि सेन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फ्रीजा आता है कैप्सूल को ऑपरेशन पे और अपने सामने गोहान और पिकलो को पाता है, दोनों इसी का इंतजार कर रहे थे। फ्रीजा कहता है ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ड्रैगन रेडार चाहिए और यार जल्दी से दे दो, क्या है ना मुझे और बहुत से काम पूरे करने हैं। गोहान इस बात पे कहता है कि यार ड्रैगन रेडार तो नहीं हमारे पास, एक काम कर खुद से जाके ड्रैगन बॉल्स ढूंढ ले। हाँ वो बात अलग है, इतने बड़े प्लेनेट पे इतनी छोटी सी बॉल्स को ढूंढने में तुझे सालों लग जाएंगे पर फिर भी तुझे नहीं मिलेंगी। फ्रीजा भी मेन बात पे आ जाता है और कहता है ड्रैगन रेडार अपने साथ ले ले और पता कहाँ पे फाइट करना है। ये हुई ना बात, पहले ही ऐसा बोल देता। सो अभी गोहान और पिकलो फ्रीजा के साथ सिटी से काफी दूर एक बैटलफील्ड में आ जाते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं था। पिकलो कहते हैं कि पहले वो फ्रीजा से फाइट करेंगे और गोहान को पूरा मौका देंगे कि गोहान फ्रीजा के फाइटिंग स्टाइल को अच्छे से एनालाइज कर सके। पिकलो अभी पावर अप करते हैं और ऑरेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अच्छी बात थी, होल्ड बैक नहीं किया क्योंकि जरूरत भी नहीं थी। इवन फ्रीजा को भी ये बैटल लंबा नहीं खींचना था, वो भी सीधा ब्लैक फॉर्म में जाता है, अपनी पूरी ताकत बाहर ले आता है। फ्रीजा की ऐसी ताकत को देख के गोहान दंग रह जाता है, ये ताकत उसे कमाल की लगती है, इस ताकत में बहुत दम था। अभी सबसे पहले पिकलो अटैक करने पड़ते हैं, वो काफी सारे पंचेस करते हैं पर फ्रीजा उनके सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। देन काउंटर अटैक करके पिकलो को पीछे लॉन्च कर देता है। पिकलो को अच्छा खासा डैमेज हुआ था और बात करें फ्रीजा की, उसने तो अभी शुरू भी नहीं किया था। गोहान देखता है कि फ्रीजा काफी आसानी से पिकलो की ऑरेंज पावर को संभाल पा रहा था। पिकलो एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं और फ्रीजा की डायरेक्शन में
काफी सारे की अटैक्स करते हैं। बैटलफील्ड में एक्सप्लोजन होने लगता है, काफी सारा धुआं भी हो जाता है। क्या पता ये अटैक फ्रीजा को लगे भी थे या फिर नहीं लगे थे। एक्सप्लोजन के हटते ही हम सब देखते हैं फ्रीजा को, जो पिकलो के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसने की अटैक बनाया हुआ था। इस की अटैक के साथ अटैक कर देता है पिकलो पे। इस अटैक से पिकलो को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि ये अटैक बहुत ही पास से किया गया था और ये प्लेटफॉर्म का अटैक था, तो डेफिनेटली ऐसा होना ही था। हम सब देखते हैं पिकलो को, जो आगे फाइट करने के काबिल नहीं बचे थे, उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, वो बहुत ही बुरी हालत में थे। गोहान इस चीज को देखता है और उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, उसका असली पोटेंशियल बाहर आने लगता है। गोहान पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म में। फ्रीजा गोहान की इस ताकत को देख के इंप्रेस हो जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से गोहान ने अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, वो बहुत आगे आ गया था। इसके बाद कहानी आ जाती है पीरस के प्लेनेट पे और हम सब देखते हैं फ्यूज और ब्रोली इस बैटल को देख रहे थे। पीरस क्यों नहीं देख रहे थे, ये बात आप भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। ब्रोली देखता है कि वीज के चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन देखी जा सकती थी, शायद उनके अकॉर्डिंग गोहान को इस बैटल में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। वीज ने फ्रीजा और गोहान दोनों की ही ताकत को अच्छे से देखा था, तो शायद इसके अकॉर्डिंग उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि इस बैटल में क्या होने वाला है, किसके पास एडवांटेज है। ब्रोली को ऐसा लगता है कि उसे अभी अर्थ पे होना चाहिए था, उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अगर वो अर्थ पे होता तो गोहान का साथ दे पाता और दोनों फाइटर्स मिलके फ्रीजा को संभाल लेते। और अगर बात करें बीरस की, तो नहीं भाई, वो आराम नहीं कर रहे थे। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि फाइनली उन्होंने मन बना लिया था, वो इस मामले में कूदने वाले थे, क्योंकि गोकू और विजिटा को सीनोसामा के पैलेस पे बुलाने का एक ही मतलब था कि बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और शायद बीरस फीस और ब्रोली के साथ अभी अर्थ पे जाने वाले थे। इसके बाद कहानी आती है बैटल पे। गोहान और फ्रीजा एक दूसरे पे चार्ज करते हैं, दोनों एक दूसरे पे काफी सारे पंचेस करते हैं और दोनों एक दूसरे के पंचेस को डॉज भी करते हैं। गोहान एक ओपनिंग बनाता है और फ्रीजा को पहली बार हिट करने में कामयाब भी हो जाता है। फ्रीजा पीछे जमीन पे आके गिर जाता है, उसे देख के ऐसा लगता है उसे अच्छा खासा डैमेज हुआ होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्रीजा अगेन उठ जाता है और हंसने लगता है, जो गोहान के लिए इशारा था कि इस तरह के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होगा। गोहान इस चीज को देखता है और अपने फाइटिंग पोज में आ जाता है, अपना पूरा फोकस बैटल पे बनाए रखता है। फ्रीजा इस चीज को देखता है और इस बार गोहान पे चार्ज करने आगे नहीं बढ़ता, बल्कि इस बार काफी सारे की अटैक्स के साथ अटैक करता है, पर गोहान काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर पाता है। फ्रीजा का एक भी की अटैक उसे नहीं लगता। बैटलफील्ड में बहुत सारे एक्सप्लोजन होने लगते हैं, पर गोहान इन सबसे भी खुद को बचा लेता है, अभी तक उसे कुछ भी नहीं हुआ था। फ्रीजा इस चीज को देखता है और इंप्रेस हो जाता है, इवन गोहान की तारीफ भी करता है कि वो और भी ज्यादा मैच्योर फाइटर बन चुका है। पर गोहान इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी तारीफ सुनने नहीं आया था, वो अपनों की जान बचाने आया था। अभी फ्रीजा एक बार फिर से चार्ज करता है गोहान पे, गोहान भी चार्ज करता है फ्रीजा पे। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे को ओवरपावर करने की पूरी कोशिश करते हैं। फ्रीजा की ताकत अभी बढ़ने लगती है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर आने लगती है। और अगर बात करें गोहान की, तो ये बंदा भी पीछे नहीं रहने वाला था, ये बंदा भी अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है, अपनी असली ताकत बाहर लाने लगता है। गोहान की ताकत भी बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे बढ़ने लगती है, इसके अंदर से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर आने लगती है। फ्रीजा देखता है कि गोहान उसे टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहा था और एक बार फिर से हंसने लगता है और अभी पीछे आ जाता है। गोहान को थोड़ा अजीब सा लगता है, उसे समझ नहीं आता कि एक साथ फ्रीजा पीछे क्यों चला गया, पर इस बात पे ज्यादा ध्यान न देते हुए एक बार फिर से चार्ज करता है फ्रीजा पे। इस बार गोहान एक बहुत ही ब्रूटल पंच मारता है, पर फ्रीजा उसके अटैक को डॉज करके एक काउंटर अटैक करता है। इस अटैक के लगने की वजह से गोहान थोड़ा पीछे आ जाता है, पर खुद को बहुत ही जल्दी संभालता है और एक बार फिर से अटैक करने बढ़ता है फ्रीजा पे। गोहान अभी और भी ज्यादा ताकत के साथ काफी सारे पंचेस करने की कोशिश करता है, पर फ्रीजा उसके सभी पंचेस को काफी आसानी से डॉज कर पाता है। गोहान देखता है कि इस तरह के अटैक से तो बात नहीं बनेगी, जिस वजह से अभी वो और भी ज्यादा दम लगाने लगता है। फ्रीजा और गोहान एक बार फिर से बैटल में एंगेज हो जाते हैं, काफी सारे अटैक्स एक्सचेंज करते हैं, जिस वजह से बैटलफील्ड में काफी बड़े शॉक वेव बनने लगते हैं। पर गोहान अभी एक बात नोटिस करता है कि उसकी ताकत काफी तेजी से कम हो रही थी, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम पावर पे फाइट कर रहा था, जबकि फ्रीजा को देख के ऐसा लगता है कि वो तो अपनी नॉर्मल पावर ही यूज कर रहा था, जिस वजह से उसकी पावर कम नहीं हो रही थी। गोहान समझ जाता है कि फ्रीजा की एक चाल है, वो गोहान को ट्रेन आउट करना चाहता है, जिससे वो बैटल करने के काबिल ही ना बचे, कमजोर होता रहे। तो अभी गोहान क्या करता है, वो अपनी ताकत कम कर लेता है, अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी वापस आ सके। पर इससे फ्रीजा को मौका मिल जाता है और वो अटैक करता है गोहान पे। गोहान पीछे आके क्रैश होता है, उसे थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है। गोहान अभी सोचने लगता है कि उसका प्लान क्या होना चाहिए, आखिर वो किस तरह से फ्रीजा को हरा सकता है। और उसके मन में बस एक ही जवाब आता है कि उसे सबसे पहले तो अपनी बची कुची एनर्जी अपने अगले अटैक में लगानी होगी। देन ये बात मेक श्योर करनी होगी कि वो अपना ये अटैक किसी भी तरह फ्रीजा को हिट कर पाए, क्योंकि अगर फ्रीजा ने डॉज कर लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी गोहान कहता है कि तुझे अपनी ताकत पे बहुत घमंड है ना, पर तेरी ये ताकत मुझे अकेले को भी नहीं हरा पाई। सोच क्या होता अगर अर्थ के और भी सी फाइटर्स तेरे सामने खड़े होते, सोच वो तेरा क्या हाल करते। फ्रीजा इस बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है कि तुम सब मिलके भी मेरी इस ताकत का सामना नहीं कर सकते। इस बात को सुनते ही गोहान अपनी ताकत बढ़ाने लगता है और कहता है अगर तुझे अपनी ताकत पे इतने गुरूर है तो मेरे इस वाले अटैक का सामना करके दिखा। फ्रीजा एक बार फिर से हंसने लग जाता है, पता नहीं इतना क्यों हंस रहा था, और गोहान के इस अटैक को झेलने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। गोहान अपनी पूरी ताकत बाहर ले आता है और मकंग कोसापो अटैक बनाने लगता है, जो ऑब्वियसली उसका आखिरी अटैक होने वाला था। फ्रीजा गोहान की बढ़ती एनर्जी को फील करता है और अभी वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, शायद उसके अकॉर्डिंग भी इस वाले अटैक में बहुत दम था। अभी गोहान अपना अटैक लेता है फ्रीजा पे। फ्रीजा
फ्रीजा जानबूझ के इस अटैक को डॉज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता, इस अटैक को अपने ऊपर आने देता है और इसको ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। और देख के तो ऐसा लगता है कि गोहान का अटैक उसे हिट हो जाता है और हिट होता हुआ आसमान में चला जाता है। पता नहीं फ्रीजा को इस अटैक से कितना डैमेज हुआ होगा। गोहान बस होप कर रहा था कि उसके इस वाले अटैक से फ्रीजा खत्म हो जाए, क्योंकि उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो फ्रीजा का सामना कर सके। लेकिन अचानक से फ्रीजा गोहान के पीछे टेलीपोर्ट होता है और एक ऐसा अटैक करता है जिससे गोहान तो क्या शायद कोई और सी फाइटर भी नहीं बच पाता। वो अपना हाथ गोहान की चेस्ट के आर पार कर देता है। गोहान सीधा बेस फॉर्म में आ जाता है, जमीन पे गिर जाता है। वो बहुत ही नाजुक हालत में था। फ्रीजा ने दिखा दिया था कि माना गोहान की इस फॉर्म में बहुत दम था, ये फॉर्म कमाल की थी, पर ब्लैक फॉर्म की बात करें तो वो अलग ही टायर में आती है। वैसे ये बात काफी ऑब्वियस थी, हम सबको पहले से ही अंदाजा था कि फ्रीजा इस बैटल को जीतने वाला है। उसकी ब्लैक फॉर्म बहुत ही सुपीरियर थी। मतलब जिस बंदे ने गोकू और वेजिटा को वन शॉट डाउन कर दिया था वो गोहान को भी हरा ही देता, उससे कैसे हार जाता। और इसीलिए वीस भी चिंता में लग रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पहले से ही अंदाजा हो गया था कि इस बैटल में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यार फ्रीजा ने जो दरिंदगी दिखाई थी यहाँ पे वो सच में अलग ही लेवल की थी, क्योंकि कहना मुश्किल था गोहान अभी जिंदा था या फिर मर गया था। अगर गोहान जिंदा था तो जितना जल्दी हो सके उसे सेंजू बीन चाहिए थी, क्योंकि अगर ऐसे ही पड़ा रहता तो डेफिनेटली मर जाता। फ्रीजा गोहान के पास से ड्रैगन रेडार लेता है और उसके कुछ बंदे यहाँ पे आ जाते हैं जो शायद पहले से ही यहाँ पे छुपके बैठे थे और ड्रैगन बॉल्स ढूंढने चले जाते हैं। फ्रीजा अपनी पावर डाउन करके बेस फॉर्म में आने ही वाला होता है, पर अचानक से रुक जाता है और अभी तो थोड़ा चिंता में भी लगता है। फ्रीजा ने किसी और की ताकत को सेंस कर लिया था जो आसपास से ही आ रही थी और हम सब देखते हैं वीस, पीरस और ब्रोली फाइनली यहाँ पे आ गए थे। अभी फ्रीजा की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसका सामना पीरस से हो गया था। शायद वो ऐसा नहीं चाहता था, ये उसके प्लान में नहीं था। और इससे हमें एक और बात पता चलती है कि माना ब्लैक फॉर्म में बहुत दम था, लेकिन इतना भी नहीं था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा सके। अभी सबसे पहले ब्रोली क्या करता है, वो गोहान और पिगलो को उठा लेता है और उन्हें सीधा कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे लेके आ जाता है, जो बहुत ही जरूरी था। ट्रंक्स और गोटेन देखते हैं कि दोनों की हालत बहुत खराब थी। वो सीधा कोरिन के टावर पे जाते हैं और सेंजू बीन्स लेके आ जाते हैं। गोहान और पिगलो सेंजू बीन्स खाते हैं और फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। अगर आप सब सोच रहे हैं कि गोहान की इंजरी तो बहुत ही ज्यादा थी, फिर वो बच कैसे गया, इस तरह के अटैक से तो उसे मर जाना चाहिए था। फिर अगर आप सबने मोरो आर्क देखी है तो आप सबको अच्छे से याद होगा कि मोरो ने भी गोकू को ऐसे ही इंजर्ड किया था, लेकिन गोकू भी बच गया था। इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है कि आजकल के सेंस की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो गई है, वो आसानी से नहीं मर सकते। अभी गोहान पूछता है कि फ्रीजा कहाँ पर है और ब्रोली उसे बताता है कि अब ये बात तो बस पीरस ही जानते हैं। अभी कहानी फिर से आ जाती है फ्रीजा पे, जो फाइनली अपनी बेस फॉर्म में आ गया था। उसका पीरस से भिड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आउटकम उसके लिए बहुत ही बुरा हो सकता था। अभी पीरस कहते हैं कि जितना मैं तुझे जानता हूँ तू उसका साथ ऐसे ही नहीं दे रहा होगा, तेरे अंदर भी कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। अभी फ्रीजा इस बात पे कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि पीरस की बातों पे क्या ही जवाब दे पाता, और जवाब दे पाता इससे पहले कोई और यहाँ पे आ गया था जिसने इनकी बातों को इंटरप्ट कर दिया था। तो आखिर वो कौन था जो यहाँ पे आ गया था? किसमें इतना दम था जो पीरस का सामना कर सकता था? क्या आप सब अंदाजा लगा सकते हो? पहले ये बात तो हमें आगे ही पता चलेगी।